सुना तुमने देव ने क्या किया आज? नहीं, कल ये डिसाइड हो चुका था कि एज अ डॉक्टर देव प्रैक्टिस नहीं करेगा यहाँ पर। अभी वापस आकर के वो पेशेंट के साथ में इन्वॉल्व हो रहा है उनके ट्रीटमेंट में। अरे सृष्टि, बात करनी पड़ेगी तुमको देव से, उसको स्ट्रिक्ट वार्निंग दो। होगा वो हॉस्पिटल का ऑनर, लेकिन अभी तुम और मैं इस हॉस्पिटल को चला रहे हैं तो हम उसको उसकी मनमर्जी करने की छूट नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन उसी मनमर्जी की वजह से आज एक पेशेंट की जान बची है। कोशिश तो सारे डॉक्टर्स ने की थी, लेकिन डायग्नोस तो सिर्फ देव कर पाया। माना कि देव के दिमाग की कैपेसिटी पहले जैसी नहीं है, फिर भी वो 90% डॉक्टर से ज्यादा अच्छा डॉक्टर है और हम इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन उसके रेजिग्नेशन के लिए भी तुमने ही हाँ कहा था। हाँ, मैंने हाँ कहा था, और वो इसलिए क्योंकि वो याददाश्त खो जाने की वजह से मेडिकली अनफिट है और मैं नहीं चाहती कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई सवाल उठाए या खामखा उसकी बेइज्जती करे। एज अ फ्रेंड एंड फैमिली होने के नाते मैं चाहता हूँ उसका रेजिग्नेशन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसकी रिकवरी में कोई बाधा ना आए। अदरवाइज वो फैमिली के लिए, इस हॉस्पिटल के लिए लायबिलिटी बन जाएगा। तो आप यहाँ हो। एनवेलप चाहिए था ना आपको? हाँ जी, थैंक यू। सारा प्रेप छोड़ के आना पड़ा। जी तो कैसी है? फिर कॉलेज कैसा चल रहा है? क्यों? क्यों मतलब पूछ रहा हूँ, तू जो भी करी है तो उसमें खुश है ना? आपको सच में जानना है? इससे पहले तो कभी पूछा नहीं आपने। Really? चल ठीक है, अब बता दे। बायोमेडिकल साइंस कर रही हूँ, बहुत बोरिंग है। मेडिकल एंट्रेंस की प्रेप कर रही हूँ। मुझे हॉस्टल वापस जाना है। बाय। एक मिनट जियो, माओ जियो, तू अपने मम्मी पापा की तरह डॉक्टर बनना चाहती है? दैट्स रियली ग्रेट। कुछ ग्रेट नहीं है, फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ था मुझसे। तो क्या हुआ? कितने सारे लोग होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, तो वो दूसरी बार में कर लेते हैं। इस बार अच्छी मेहनत करना, ज्यादा मेहनत करना, और मैं हूं ना, मुझसे हेल्प ले लेना। अगर पहले अटेम्प्ट में किसी से क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब कि वो उसके लिए बना ही नहीं है। तुम्हें कोई दूसरा करियर चूज करना चाहिए, क्योंकि मीडियोकर डॉक्टर बनना फायदा नहीं है कुछ। पहले तो आपने कहा था अगर फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हुआ तो छोड़ देना। मीडियोकर लोगों को डॉक्टर्स बनने का कोई फायदा नहीं है। ये कहा था मैंने? बड़ी बकवास बात कही थी मैंने, प्लीज इसको मत सुनना। जो तेरे अंदर जो टैलेंट है ना, वो अगर तुझे पता है ना खुद के बारे में, तो बस उस पे टिकी रहना। बाकी दुनिया जो मर्जी कहती रहे, उस पे प्लीज ध्यान मत देना, फिर चाहे वो तेरा बाप क्यों ना हो। पापा, आप ना भी ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपके साथ जो एक्सीडेंट हुआ है उससे आपकी पर्सनालिटी चेंज हुई है। नहीं तो पहले तो आपका रिएक्शन। फॉरगेट इट, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मुझे फर्क पड़ता है जीव। अगर मैंने तुझे हर्ट किया है तो मुझे फर्क पड़ता है, और लगता है मैंने सिर्फ तुझे हर्ट नहीं किया, मैंने बहुत सारे लोगों को हर्ट किया। मैं खराब इंसान बन गया था, खराब पापा बन गया था, लेकिन मुझे जिंदगी ने एक सेकंड चांस दिया है, एक दूसरा मौका दिया है अपनी गलतियां सुधारने का। वो मैं सुधारूंगा जी, मैं पूरी ट्राई करूंगा कि मैं सब कुछ अच्छी तरह करूं। एक चांस मुझे, आई प्रॉमिस। क्या आप रिजाइन कर रहे हो पापा? हाय सृष्टि। हाय। हाय सनी, कैसा है? चलो अभी देव आ ही गया है तो फिर रेजिग्नेशन वाली फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं, ताकि मैं काम पे लग सकूं फिर। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर देव, पेशेंट 226 की जान बचाने के लिए थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेशेंट का नाम ध्रुव है। You're right, ध्रुव। अब ये कर लें? सृष्टि, मैं रिजाइन नहीं कर रहा हूं। क्यों? कल हमारी बात हुई थी, मैसेज पे तुमने कहा था सब ठीक है, फिर अचानक क्या हो गया? I know। आज मैं अपनी बेटी से मिला, पेशेंट ध्रुव से मिला। मुझे जिंदगी ने दूसरा मौका दिया है, तो मैं अगर खुद को मौका नहीं दूंगा दूसरा, तो मैं तो सबसे बड़ा कायर होगा ना। पहली जिंदगी इस हॉस्पिटल के नाम, दूसरी डॉक्टर देव मेहता के नाम। अभी बहुत कुछ बाकी है मेरे अंदर देने को।
डॉक्टर होना तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली ये डिसीजन अब तुम नहीं ले सकते। क्यों नहीं? तुमने मेरा रेजिग्नेशन मांगा, मैंने नहीं दिया। तुम फोर्स तो नहीं कर सकते ना। क्यों खामखा जिद कर रहे हो देव? जिद तुम कर रही हो सृष्टि। मेरे लिए ये प्रोफेशन सब कुछ है, मेरे लिए ये हॉस्पिटल, यहाँ के मरीज, सब कुछ। ये नहीं होगा तो मेरा कुछ मकसद ही नहीं है। ये प्लीज मुझसे मत छीनो सृष्टि, प्लीज। देव देखो क्या है बात ना कि तुम पहले HOM थे यहाँ पे, हम उस नाते हम तुम्हारा रेजिग्नेशन मांग रहे थे, लेकिन अगर कल को ये बात बोर्ड के सामने जाएगी तो वो तुमको नौकरी से निकाल देंगे। तुम क्या ये चाहते हो? मैं तो यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन रेजिग्नेशन तो तुम मांग रहे हो ना, बोर्ड ने तो कुछ नहीं मांगा ना। देव बात समझो, मैं नहीं चाहती कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने खामखा तुम्हारी बेइज्जती हो जाए। फिलहाल रिजाइन कर दो, बाद में रिव्यू के लिए अप्लाई कर देना कुछ महीनों बाद। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सृष्टि, जब मैंने अपना पहला पेशेंट ठीक किया ना था, मुझे उसी टाइम मुझे पता चल गया था कि ये प्रोफेशन मेरे लिए सब कुछ है। तुम लोग सब कहते हो ना कि पिछले 8 साल में मैं बहुत खराब इंसान बन गया था, कहते हो ना तुम सब लोग। किसी ने ये कहा है कि मैं खराब डॉक्टर बन गया था? किसी ने कहा क्या? ये तो किसी ने नहीं कहा ना। तो फिर तो हाँ, you're right सृष्टि, अब कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मेरे आसपास सब कुछ बदल गया है सनी, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे। अगर कुछ नहीं बदला है तो मेडिसिन के लिए मेरा प्यार, ये मेरे लिए सिर्फ काम नहीं है, मेरा जुनून है, और ये मैं करूंगा। और मुझे लगता है कि मुझे करने से किसी को रोकना नहीं चाहिए, तुम दोनों को भी नहीं। ठीक है, फाइन। बोर्ड मीटिंग 6 बजे पहुंच जाना। पर हाँ, फैसला आने से पहले किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर देव, तो बताइए क्या डिसाइड किया आपने? मुझे नहीं पता था कि किसी को मेरे फैसले का इतना बेसब्री से इंतजार है। नहीं, मैं बस पूछना चाहती थी, आपने उनको कह दिया है ना कि आप ये हॉस्पिटल नहीं छोड़ेंगे? वो तो मुझे नहीं पता है डॉक्टर माने, लेकिन इतना पता है कि मैं डॉक्टर नहीं छोड़ूंगा। अगर कुछ गलतियां की हैं तो उसे सुधारने का दूसरा मौका तो मिलना चाहिए ना। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा डिसीजन है। मैं जानती थी आप यही फैसला लेंगे। आपके बिना ये हॉस्पिटल कुछ भी नहीं है। वाह डॉक्टर मानी, मैं विश तुम बोर्ड मेंबर होती तो मैं जीत ही जाता। जो भी है, आसानी से हार नहीं मानूंगा। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,